तंत्र नहीं है, ये गुंडा तंत्र है। यहाँ पर निर्दोष छात्रों के साथ गुंडा तंत्र चलाया जा रहा है और पुलिस जो है निर्दोष छात्रों को जिस प्रकार से घेर कर मार रही थी, उन्हें भागने उसी लड़का को अरेस्ट किया गया, उसको उठा करके मारा गया सबके सामने। राजधानी पटना में हूँ और पटना का यह गांधी मैदान है और कहा जाता है कि गांधी जी जो थे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और जब ये लोग छात्र हैं, गरीबों के बेटे हैं, जब ये लोग अहिंसा के साथ उतरे थे सड़क पे तब इन लोगों पे लाठीचार्ज कर दिया गया और किसी का सर फोड़ दिया गया तो किसी का पैर हाथ तोड़ दिया गया। यहाँ पर सभी छात्र हैं और इन लोगों को मांग है कि जो बीएसएससी की पेपर लीक हुई है उनकी सभी पाली की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। एक महिला भी है हमारे साथ, इनसे हम सबसे पहले बात करेंगे। आखिर बीएसएससी का पेपर लीक हो गया है, आप लोगों का मांग है कि रद्द कर दिया जाए पेपर को। आप लोग अहिंसा के साथ जब सड़क पर उतरे तो लाठीचार्ज करने का क्या मकसद था बिहार पुलिस का? सर, इसका साफ अर्थ है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडा तंत्र है। यहाँ पर निर्दोष छात्रों के साथ गुंडा तंत्र चलाया जा रहा है और पुलिस जो है निर्दोष छात्रों को जिस प्रकार से घेर कर मार रही थी, उन्हें भागने तक का मौका नहीं दिया जा रहा था। चारों तरफ से हजारों पुलिस जो है छात्रों को घेर के मारे हैं और भगदड़ में छात्र के ऊपर छात्र गिरे हैं बहुत बुरी तरीके से। और मीडिया भी हम लोग को उतना संभलने का मौका नहीं दिया गया कि हम लोग इसका कवरेज ले पाए और मीडिया को भी इसका कवरेज लेना चाहिए था। हमें मालूम नहीं इसको रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं। हमने देखा है कई छात्रों का सर फूटते हुए हमने रिकॉर्ड किया है अपने कैमरे में और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छात्र भी है, देख सकते हैं पैर सड़क पे गिर गए थे। क्या आप इधर लेके आइए। अच्छा, डंडे से यहाँ पर मारा गया आपको? दिखाइए एक बार जूम करके देखिए। इस तरह से एक बार पहले भी एक छात्र को ऐसे मारा गया था एडीएम साहब के द्वारा, तिरंगा हाथ में था और मारा गया कि आज तक वो छात्र पड़ा हुआ है। उसी लड़का को अरेस्ट किया गया, उसको उठा करके मारा गया सबके सामने। कहीं भी मारा जा रहा है, मतलब आपके हाथ में तिरंगा हो या फिर राष्ट्र का कोई भी ऐसा चीज हो, उसका सम्मान बिहार पुलिस नहीं कर सकती। तानाशाही है सर, यहाँ सरकार है तानाशाह, तो पुलिस क्या करेगी? सरकार ही दे रही है लाठीचार्ज, अपने मन से पुलिस थोड़ी करेगी। अपने मन से ऊपर से अधिकार आया होगा तभी। सर वहाँ भी हमको नहीं पता। सर ये बताइए हमको कि सर कहाँ से हम लोग गलत कर रहे हैं? अगर हम शांतिपूर्ण तरीका से अगर हमारा प्रदर्शन अपने मांग को रख रहे हैं, कहाँ से गलती कर रहे हैं? अब क्यों लाठीचार्ज कीजिएगा? आपके लाठीचार्ज करना क्या अधिकार बनता है? और अगर लाठीचार्ज करना अगर शांतिपूर्ण तरीका से तो फिर मौलिक अधिकार हटा दीजिए सब। क्यों? मौलिक अधिकार मेरा है कि मेरा मौलिक अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने आवाज को रख सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं। बिहार में ही लगातार पेपर लीक क्यों हो रहा है? लगातार हो रहा है, ये नया नहीं है, लगातार सालों से हो रहा है। क्योंकि देखिए शुरू से देखिए, चाहे बीपीएससी हो या फिर कोई भी हो, तो पहला बात एग्जाम टाइम पे नहीं होता, 5 साल 6 साल पे होता है। दूसरा बात, इतना सरकार को अब देखिए शराबबंदी है तो सरकार का तो पैसा चाहिए, कहीं से ना कहीं से चाहिए पैसा। अब देखिए कोई भी तो पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक हो गया, अगर हमको पता चल गया तब तो पता चला कि पेपर लीक हो। बहुत सारे एग्जाम इसका पेपर सबके हाथ में नहीं मिलता है। जैसे सरकार भी बीपीएससी अगर 66 का भी देखिए तो एक जगह आउट था, 66 का 67 का हुआ तो सरकार को जब हम लोग गए विरोध किए तो सरकार को मानना पड़ा और सरकार फिर से उस परीक्षा को रद्द किया। सर हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप कैसे एग्जाम ले रहे हैं? सर आपको एक एग्जाम अच्छा से नहीं हो पा रहा है सर। इसका मतलब तो एक ही बात है कि पेपर पहले ही बिक जा रहा है, पहले बिक जा रहा है, सीट पूरा पर बिक जा रहा है। बस अब सिर्फ सरकार को अब मेरा यही कहना कि अब सीधे सीधे बोल दीजिए सर कि इतना पैसा लेके जॉब लेके जाइए। देखिए अगर छात्र आंदोलन करता है, चाहे शांतिपूर्ण ढंग से करे चाहे किसी तरह से करे, लेकिन बिहार में लगातार मार कर किसी का पैर तोड़ दिया जाएगा तो किसी का सर फोड़ दिया जाता है। देखिए सारे छात्र हैं, कहीं ना कहीं सभी के ऊपर एक साथ लाठीचार्ज कर दिया गया था। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक छात्र का यहाँ पर सर फोड़ दिया गया था, हमने उस चीज को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। अब आप लोग बताइए, अगर मांगों को नहीं माना गया इतना विरोध के बाद भी, तब क्या कीजिएगा? अब आगे प्रदर्शन जारी रहेगा जिस हिसाब से चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जब तक सांस है ना तब तक लड़ेंगे, जब तक शरीर में सांस है तब तक लड़ते रहेंगे। और हम भी देखते हैं तीनों एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। जब धांधली हुआ है तो कैंसिल होना चाहिए। डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी रहने दीजिए और नहीं तो साफ एगो नोट जारी कर दीजिए कि इसमें फिर से राजक तंत्र और जितना हो गया तानाशाही सब लागू हो गया है। अच्छा, और सबको जेल भेज दीजिए। यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, वो जब नहीं थे सत्ता में तब तक तो बहुत कहते थे कि युवाओं की सरकार बनाने के चाहना है, वो तो यहाँ तक आज उनका मुंह क्यों बंद हो गया? युवा वो तो सही बोलते हैं, युवा का सरकार बनाएंगे, युवा से वोट लेके सरकार बनाएंगे, ऊपर से पीछे से लात मार देंगे, युवा उन्हें भाड़ भाड़ में चल जाएगा। फिर 5 साल बाद फिर सरकार बनाएंगे। सरकार तो बना ही रहे, युवा का वोट लेके खूब वोट ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम के समय सारा सीट बेच दे रहे हैं। और यहाँ एक लॉबी बन गया है जो कि हर एग्जाम में, बीएसएससी पहला नहीं है, हर बार हो रहा है। बीपीएससी में इतना लोग गया,
लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर विरोध करेंगे तो मारेंगे, ये तो सही बात है कि हम बेचेंगे, तुम क्या कर लोगे, यही वाला रंगदारी कर रहे हैं। हाँ, रंगदारी कर रहे हैं हम लोग के पता साथ। ना सर कि तानाशाही है, पूरा पूरी तानाशाही। अब इसको तानाशाही नहीं किएगा तो किसको कहिएगा सर? सही बात है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की, केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर नहीं बोलेगी। हालांकि विपक्ष में है, वो लोग कहते हैं कि हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करने से नहीं होगा। इन छात्रों के साथ आकर नेताओं को आज खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन छात्रों पर लगातार लाठियां बरसाई गई। कई छात्रों के सर फोड़ दिए गए, कई छात्रों के पैर तोड़ दिए गए। अगर कोई छात्र मर जाता है तब उस परिवार का क्या होगा? एडीएम साहब एक बार तिरंगा लिया हुआ था, उसको मार करके घायल किया था कि आज तक वो छात्र अपने घर में बेड पर पड़ा हुआ है और आज जीवन वो नहीं नौकरी ले पाएगा, ना पढ़ पाएगा। सोचिए बिहार में किस तरह से इस तरह से छात्रों को मार दिया जाता है और यहाँ पर कोई नेता विधायक कोई अभी तक यहाँ इन लोगों के साथ में नहीं आया होगा। मुझे नहीं लगता है कोई नहीं आएगा और नहीं आएगा। सिर्फ वो लोग ट्वीट करेंगे और भाषणबाजी कर देंगे स्टेज पर चढ़ के, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। चलिए, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस छात्रों का साथ जरूर दीजिएगा। अगर आपका भी कोई बेटा है, आपका भी कोई बेटी अगर पढ़ाई करती है तो इन छात्रों के साथ खड़े होइए, क्योंकि ये छात्र आपके हैं, ये बेटे आपके हैं। चलिए, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सरकार तक हमारी बातें पहुँचे, इन बच्चों की बातें सरकार तक पहुँचे। मिलते हैं फिर से किसी और छात्र के साथ, किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।